Assalamu alaikum students. I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Last time we had discussed about adverb and its types. In today's lecture we will talk about preposition. So let's have a definition of preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentences. स्टूडेंट ये जो प्रेपोजिशन होती है ये क्या करती है, जो सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनसे ये पहले लग कर के आती है और ये रिलेशनशिप बनाती है उसका जो दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में मौजूद होते हैं उनके साथ नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन बनाती है और जिसकी वजह से हमें जो है सेंटेंस में बात समझ में आती है। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ उससे आपको बेहतर से पता चलेगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो स्टूडेंट अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें ये जो बुक है ये एक नाउन है और यहाँ पर अगर आप टेबल को देखें तो टेबल भी एक नाउन है। अब इस बुक का इस टेबल से जो रिलेशन है वो किसके थ्रू बन रहा है, इस प्रेपोजिशन ऑन के थ्रू। अगर मैं इस सेंटेंस में से ऑन को निकाल दूँ, इस वर्ड को, इस प्रेपोजिशन को, तो सेंटेंस बनेगा द बुक इज़ द टेबल, कि किताब जो है वो क्या है, मेज़ है। तो ऑन लगाने से इस बुक का इसके साथ रिलेशन बनेगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो किताब है वो कहाँ है, मेज़ पर है। तो यहाँ पर इसका टेबल का इस बुक के साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया, जो प्रेपोजिशन यूज़ हुई वो क्या है, ऑन। एक और सेंटेंस देखें, ही इज़ इन द किचन। तो स्टूडेंट अगर इस सेंटेंस में आप देखें जो किचन है ये एक नाउन है और ही जो है वो एक प्रोनाउन है और इन दोनों के रिलेशन बनाने के लिए जो प्रेपोजिशन लग करके आई वो क्या आई, इन। अगर मैं सेंटेंस में इन को निकाल दूँ तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ द किचन। तो सिमिलरली जैसा फर्स्ट सेंटेंस में था कि ये अपना मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ द किचन, के वो किचन है, वो बावर्ची खाना है। तो ही इज़ इन द किचन, तो इन यहाँ पर इस किचन का इस ही के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो स्टूडेंट ये जो प्रेपोजिशन होती है ये एक्चुअली तीन काम करती हैं सेंटेंस में। या तो ये डायरेक्शन बताती हैं कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है, या ये प्लेस बताती हैं, या फिर ये क्या करती हैं, ये टाइम बताती हैं। जब भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में लग करके आती हैं तो वो डायरेक्शन बता रही होती हैं, किसी प्लेस का बता रही होती हैं, या फिर टाइम बता रही होती हैं। तो एग्जांपल्स इनकी बहुत सारी हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन की हैं मैंने उनमें से कुछ, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बीनीथ, विद, अंडर, अबव, बिलो, अबव, टू, इनटू, ऑन टू, ओवर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ऑफ, अगेंस्ट, बाय, अलोन। अलोन स्टूडेंट ये है अलोंग, अबाउट, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, नेक्स्ट टू, आउटसाइड, इनसाइड, ईटीसी। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने प्रेपोजिशन की यहाँ पर लिखी हैं। आज के लेक्चर में जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं टाइम के लिए प्रेपोजिशन वो है एट, ऑन एंड इन। तो स्टूडेंट इनको देखते हैं कि इनको हम किस तरह, ये जो प्रेपोजिशन इन है इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है टाइम के लिए, एट को कहाँ यूज़ किया जाता है और ऑन को कहाँ यूज़ किया जाता है। इनको अगर देखें तो अगर तो बात हो रही है सेंटेंस में मंथ्स की तो फिर तो इन आएगा जून, जैसे इन जून, इन मई, आई विल कम टू मीट यू इन जून, इन मई। लेकिन अगर स्टूडेंट इसी तरीके से बात हो रही है ईयर्स की तो फिर भी आप 2002 इन आएगा, 2022 इन। तो अगर तो मंथ्स की बात हो रही है तब भी आप वहाँ इन लगाएंगे, ईयर्स की बात हो रही है तब भी आप वहाँ इन लगाएंगे। ऐसे ही अगर बात हो जाए सीज़न की, जो यानी कि आप मुख्तलिफ सीज़न आते हैं जैसे स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, समर है, तो इनके साथ भी इन लग करके आएगा, एट और ऑन यूज़ नहीं करेंगे। जब बात की जाती है पार्ट ऑफ द डे, दिन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ क्या लग करके आता है आपका, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, के आई विल कम टू मीट यू इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स। तो जब टाइम का ड्यूरेशन देना हो उसके लिए भी आप ये इन की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इन अ मिनट, इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम एट को देखें तो ये भी पार्ट ऑफ डे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कब होता है, जब बात करनी हो नून, एट नून, नाइट, एट नाइट, मिडनाइट, एट मिडनाइट। अगर इस तरीके से वक्त आए रात को, दोपहर, आधी रात, तो फिर वहाँ पर आप एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट यूज़ करते हैं।
लेकिन अगर टाइम ऑफ डे की बात हो तो फिर उसके लिए स्टूडेंट ऐड यूज़ करते हैं एट 8 o'clock, एट 4:20, एट 5:30, इसके लिए ऐड यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए सेलिब्रेशन की, तो जो सेलिब्रेशंस होती हैं जैसे ईस्टर है, क्रिसमस है, ईद है, अगर उनको ऑन दी होल बताया जा रहा है तो वहाँ पर आप स्टूडेंट ऐट की प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, एट ईस्टर, एट क्रिसमस। लेकिन जब उनके दिन के बारे में बात की जाएगी तो फिर वहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईस्टर मंडे, इस तरीके से। अब बात कीजिए अगर स्टूडेंट ऑन की, तो ऑन को यूज़ किया जाता है डेज ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते के जो दिनों के नाम है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो उनके साथ क्या लग करके आता है, ऑन की प्रेपोजिशन। ऐसे ही अगर डेट जो लिखी जाएगी किसी भी मंथ की कि 20th ऑफ मार्च, 15th ऑफ मई, तो स्टूडेंट उनसे पहले आप क्या प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन की। और अगर स्पेशल हॉलीडे है जैसे ऑन इकबाल डे, ऑन कश्मीर डे, ऑन कायदे आज़म डे, तो जो भी कोई स्पेशल हॉलीडे है उसके लिए भी क्या आप यूज़ करेंगे, ऑन। ऐसे ही अगर स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, यानी कि एक तो ये है ना कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन अगर मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून को ख़ास कर दिया, किसी ख़ास दिन की मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है, तो फिर वहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 11th। तो अब ये बात हो रही है जो अक्टूबर 11th की जो मॉर्निंग है उसके बारे में, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट मॉर्निंग के साथ क्या लग गया, ऑन। अदरवाइज़ तो क्या लगता है, इन द मॉर्निंग, लेकिन ये ख़ास मॉर्निंग है जो अक्टूबर 11th की जो मॉर्निंग है उसके बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट ये जो टाइम की प्रेपोजिशंस हैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इन, ऑन, एट को इसके अलावा भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब टाइम के लिए इनको यूज़ किया जाता है तो कैसे किया जाता है। आगे हम मज़ीद इनकी एग्जांपल्स देखते हैं और वहाँ पर इनका यूज़ देखेंगे तो आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी कि इनको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं कि इनमें कहाँ पर इन यूज़ होना है, कहाँ पर एट और कहाँ पर ऑन। तो अली इज़ अराइविंग डैश मार्च 26। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो डेट होती है उसके साथ आप ऑन यूज़ करते हैं। वैसे तो मंथ के साथ इन लग करके आता है, लेकिन जब मंथ में आप कोई डेट लगी हुई साथ देखें तो फिर वहाँ पर आप इन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन। ऐसे ही अगर बात की जाए, ये जो आगे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, डैश 2 o'clock, टाइम के लिए जब 2 o'clock आ जाए, 3 o'clock, 4 o'clock, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एट। इसी तरीके से इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, डैश द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसके लिए क्या यूज़ होता है, इन। अब स्टूडेंट्स अगर सेकंड जो मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है इसको देखें, साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। तो स्टूडेंट साकिब इज़ लिविंग, अब फ्राइडे जो है हफ्ते के दिनों के नाम, जो डेज़ के नेम है उनके लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज़ किया जाता है, ऑन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। ऐसे ही अगर बात की जाए सेंटेंस की, आई मेट अहमद डैश 9 AM। अब ये टाइम आ गया, तो जब टाइम आ जाता है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एट। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, सुहेब हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म डैश 1995। तो स्टूडेंट जब ईयर आ जाए तो उसके साथ आपने क्या यूज़ करना होता है, इन। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, द डॉक्टर विल सी अली डैश मंडे। स्टूडेंट ये फिर डेज ऑफ वीक के जो है नाम आ गया इसका, तो लिहाजा आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। नदीम हैज़ हिज बर्थडे डैश सितंबर 11। अब ये सितंबर 11 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर मार्च 26 आया था, तो जब भी मंथ के बाद डेट लग करके आ जाती है तो वहाँ पर ऑन यूज़ होगा, इन यूज़ नहीं होगा। अगर तो डेट के बगैर आता तो फिर इन सितंबर होता, लेकिन क्योंकि डेट लग करके आ गई है इसलिए यहाँ पर ये ऑन सितंबर हो जाएगा। आई कैन रन 200 मीटर डैश अबाउट 30 सेकेंड। स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था अगर ऐसे आ जाए टाइम ड्यूरेशन इन अ सेकेंड, इन 30 सेकेंड, इन फ्यू वीक्स, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आप इन यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ नहीं करते। व्हाट डिड यू डू डैश द वीकेंड। स्टूडेंट वैसे तो जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वर्ड वीकेंड लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए आप जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो है एट द वीकेंड। आई विल मीट हिम डैश ईस्टर।
एट ईस्टर। स्टूडेंट अगर तो ईस्टर, क्रिसमस, ईद एक सीज़न की, एक पूरे इवेंट की बात हो रही है तो फिर वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डे की, यानी कि ईस्टर डे, क्रिसमस डे, यानी कि उसका जो पर्टिकुलर डे है उसके बारे में बात हो रही है तो फिर वहाँ पर आप ऑन यूज़ करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर बताया जा रहा है ऑन दी होल सीज़न के बारे में, ईस्टर के या क्रिसमस के सीज़न के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में आप एट यूज़ करेंगे वहाँ पर। अब लास्ट सेंटेंस अगर आप देखें, व्हाट आर यू डूइंग डैश ईस्टर मंडे। अब ये जो ईस्टर लग करके आया है इसके साथ मंडे लिखा हुआ आया है। अब इससे क्या ये हो गया, ये एक स्पेसिफिक डे हो गया। तो जब स्पेसिफिक डे हो गया तो स्टूडेंट यहाँ पर एट नहीं, आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी कुछ एग्जाम्पल जो मैंने एट, ऑन और इन की आपको दी। अब इसके अलावा भी प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम के बारे में हमें बताती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती हैं वो एट, ऑन और इन है, लेकिन इसके अलावा भी यूज़ होती हैं। तो अब हम उनके बारे में देख लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं ये जो प्रेपोजिशन है टाइम की, सिंस, फॉर, बाय, अनटिल, टिल, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, इनको भी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनको जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए सिंस की, तो सिंस को यूज़ किया जाता है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कोई काम चाहे प्रेजेंट में जारी है, पास्ट में जारी था या फ्यूचर में जारी होगा, उस काम का शुरू होने का जो वक्त बताया जाता है, जैसे वो सुबह से खेल रहा है, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था, वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। तो चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, लेकिन अगर काम का जो जारी होना है उसका जो एग्जैक्ट टाइम है जब वो काम शुरू हुआ वो बता दिया जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो क्रिकेट खेल रही है, कब से खेल रही है, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है, तो उस एग्जैक्ट टाइम से पहले क्या लग करके आएगा, सिंस लग करके आएगा। शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है, कब से खेल रही है, मॉर्निंग से। मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है तो उससे पहले स्टूडेंट फिर क्या लग करके आएगा आपका, सिंस। तरीके से ऐसे आ सकता है सेंटेंस, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, कि वो 1980 से इस मकान में रह रहा है। ऐसे भी आ सकता है, वो 2000 से इस मकान में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। तो स्टूडेंट बात यह है कि जब भी कोई काम जो जारी है वो चाहे प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसके जो एग्जैक्ट टाइम है जब वो काम शुरू हुआ वो बता दिया जाए। वो सुबह से, दोपहर से, शाम से, जून से, जनवरी से, मार्च से, 1986 से, 2000 से, 2002 से, तो जो एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है उस काम के शुरू होने का, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टूडेंट फोर की, तो जैसे यहाँ मेंशन है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें भी काम जारी रहता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट ये बताया जाता है कि इस काम को जारी हुए इतना वक्त गुजर चुका है। 2 घंटे गुजर चुके हैं, 4 दिन गुजर चुके हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं। तो जो काम जारी है उसको होते हुए कितना टाइम पीरियड गुजर चुका है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोर। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है कितनी देर से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि भाई शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 ईयर्स। तो स्टूडेंट जब ड्यूरेशन बताया जाता है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर, और जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है जब वो काम शुरू हुआ तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं बाय की। बाय को हम यूज़ करते हैं बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, जब हम किसी काम के मुकम्मल होने की कोई डेडलाइन दे रहे होते हैं कि भाई मैं ये काम इस वक्त तक कर लूँगा या इस वक्त तक मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ बाय यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, आई विल रीच पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक। तो स्टूडेंट जो ये है इसकी कंप्लीशन बता रहा है ना, ये आई विल रीच, मैं पहुंच जाऊंगा पाकिस्तान
कब पहुंच जाऊंगा, बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक, यानी कि ये जो काम है ये फ्राइडे तक क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे किसी काम की कंटिन्यूटी का ना कोई साइन है, ना इसमें कोई आइडिया मिलता है। तो जो बाय होता है इसमें जस्ट और जस्ट क्या बताई जाती है, वो डेडलाइन दी जाती है जब वो काम मुकम्मल हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस मैंने, अगर इसको और इसकी एग्जांपल देखी जाए बाय की, आई विल कम टू मीट यू बाय 8 o'clock, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, कब आऊँगा, बाय 8 o'clock, 8 बजे तक। तो अब जैसे ही मैंने वो बताया कि यानी कि मिलने जो आना है उस टाइम की जो डेडलाइन है कि कब तक आऊँगा, 8 बजे तक आऊँगा, तो उसके लिए स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं बाय। लेकिन अगर बात कीजिए अनटिल की, तो स्टूडेंट लोग इसमें बाय और अनटिल में कंफ्यूज होते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाय का जैसे मैंने आपको बताया कि कोई काम का जो कंप्लीशन है उसकी जो डेडलाइन है उसके लिए बाय आ जाता है कि मैं ये काम इस वक्त तक कर लूँगा। लेकिन अनटिल बताया जाता है स्टूडेंट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम से पहले पहले जो ड्यूरेशन, जो वक्त गुजरता है उसके लिए अनटिल आता है। जैसे आई विल स्टे, मैं स्टे करूँगा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कब तक, अनटिल फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक। हो सकता है मैं मंडे को वहाँ पहुँच गया, ट्यूसडे को वहाँ पहुँच गया, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो टाइम पीरियड है इसके दौरान मैं वहाँ स्टे करूँगा। तो इस टाइम पीरियड को शो करने के लिए कि मैं इस दिन तक वहाँ स्टे करूँगा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, अनटिल फ्राइडे। ऐसे ही अगर सेकंड सेंटेंस की बात कीजिए, लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ मूवी या आई वॉच्ड अ फिल्म, मैंने फिल्म देखी, कब तक देखी, अनटिल मिड नाइट, यानी कि जब भी मैंने मूवी देखनी शुरू की थी वो 8 बज रहे थे, 9 बज रहे थे, उस वक्त से लेकर मिड नाइट होने तक ये जो टाइम पीरियड है बीच का, इसमें मैंने क्या किया, मूवी देखी। तो स्टूडेंट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब अनटिल लग करके आता है ना किसी सेंटेंस में, तो इट मीन्स इसका ये होता है कि यानी कि इस वक्त तक तो ये काम हुआ है और इसके बाद जो है वो जो स्टेट थी, जो सिचुएशन थी वो बदल गई। यानी कि आई विल स्टे इन पाकिस्तान अनटिल फ्राइडे, मैं पाकिस्तान में स्टे करूँगा कब तक, फ्राइडे तक। तो यानी कि उसके बाद, फ्राइडे के बाद मैं पाकिस्तान में नहीं हूँगा, मैं किसी और कंट्री में हूँगा। तो इस सेंटेंस से ये भी एक आइडिया निकल कर आता है। ऐसे ही अगर बात कीजिए सेंटेंस की, लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ फिल्म अनटिल मिड नाइट, यानी कि मैंने मिड नाइट तक जो है मूवी देखी है, उसके बाद मैं सो गया हूँ, उसके बाद मैंने बुक रीडिंग की है, कुछ भी किया, लेकिन इट मीन्स कि ये जो काम है यहाँ ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैंने कोई और काम किया है। लेकिन बाय में ऐसा नहीं होता। बाय में जस्ट और जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मैं ये जो डेडलाइन है इस वक्त तक ये चीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट अगर बात की जाए ड्यूरिंग की, तो ड्यूरिंग को यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू से व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई काम जब हुआ है तो उसके बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे थे ड्यूरिंग मूवी, यानी कि मूवी के दौरान बच्चे सो रहे थे। तो कोई काम जब हुआ तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग मूवी। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखें, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत से लोगों से मिले ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, अपना जो छुट्टी का दिन था उसके दौरान हम बहुत से लोगों से मिले। तो कोई काम जब हुआ है तो उसको बताने के लिए, यानी कि इट इज़ यूज टू से व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई काम कब हुआ है उसके लिए आप ड्यूरिंग की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं कि भाई छुट्टी वाले दिन के दौरान मैं बहुत से लोगों से मिला, मूवी के दौरान बच्चे सो रहे थे। इस तरह की एग्जांपल इसके लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं। इस तरह ड्यूरिंग को सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट अगर बात कीजिए आफ्टर की, तो आफ्टर क्या है, समथिंग हैपन्स आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। सेंटेंस में कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब कोई काम उस टाइम के बाद हो रहा होता है तो आफ्टर आता है, और अगर कोई काम उस स्पेसिफिक टाइम से पहले हो रहा हो तो स्टूडेंट उसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं। पहले आफ्टर की एग्जांपल देखें, आई वांट टू लीव, मैं जाना चाहता हूँ, कब जाना चाहता हूँ, आफ्टर लंच। तो लंच वो टाइम है, वो स्पेसिफिक टाइम है कि जब जिसके बाद वो जाना चाहता है। तो इसके बाद जाना चाहता है तो इसलिए आफ्टर आ गया। अगर इस स्पेसिफिक टाइम से पहले जाना चाहता तो क्या आ जाता, बिफोर। वी वेंट होम, हम घर गए आफ्टर प्लेइंग हॉकी। तो ये जो प्लेइंग हॉकी है ये वो टाइम है, ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो फिक्स स्पेसिफिक टाइम है। इससे पहले पहले आता तो बिफोर आता, लेकिन बाद में आया तो वी वेंट होम आफ्टर प्लेइंग हॉकी, कि हॉकी खेलने के बाद हम घर गए। तो स्टूडेंट जो पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर तो कोई काम उससे पहले हो रहा है तो बिफोर, बाद में हो रहा है तो आफ्टर। अब बिफोर की एग्जांपल देख लेते हैं। शी बॉट दैट हाउस, उसने ये घर ख़रीदा
बिफोर 1995। अब 1995 ये वो टाइम है जो फिक्स टाइम है, उससे पहले जो स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले उसने ये घर ख़रीदा, इसलिए बिफोर आया। आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूँगा बिफोर 7 o'clock, यानी कि 7 बजे से पहले। तो स्पेसिफिक टाइम क्या है? 7 o'clock। तो बिफोर लग कर के आया कि मैं इससे पहले पहुँचूँगा। तो स्टूडेंट्स अगर तो बात हो उस स्पेसिफिक टाइम के बाद की तो उसके लिए हो जाएगा आफ्टर, पहले की बात हो तो उसके लिए लग जाएगा बिफोर। अब मैं स्टूडेंट ये फ्रॉम का भी आपको आइडिया देना चाहता हूँ, ये भी टाइम के लिए लग करके आता है, लेकिन ये ऐसे आता है कि जब हम फ्यूचर में कहते हैं कि भाई ये काम मैं मंडे से करूँगा, ये दुकान मंडे से ओपन होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो से है जो फ्यूचर के लिए आ रहा है, यहाँ पर फिर फॉर या सिंस नहीं, आप फ्रॉम यूज़ करते हैं। द शॉप विल ओपन, दुकान खुलेगी फ्रॉम मंडे। तो यहाँ पर स्टूडेंट फ्रॉम आएगा, सिंस या फॉर नहीं आएगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है हम बात करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं स्कूल जाऊँगा कल से, आने वाला कल, फ्रॉम टुमारो। मैं उससे मिलूँगा मंडे से, फ्रॉम मंडे। तो कोई भी काम जो आने वाले दिनों में हो रहा है और उसमें से लग कर के आ रहा है, तो उसमें सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम, क्योंकि इसमें काम जारी नहीं है स्टूडेंट। जो सिंस और फॉर का मैंने आपको बताया था वो क्या था कि जो काम है उसमें वो कंटिन्यूटी है, कि वो खेल रहा है, वो खेल रहा था, वो खेल रहा होगा। तो उस सिचुएशन में एक फ़िक्स टाइम के लिए मैंने आपको बताया था सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बताया था फॉर, और बाय का मैंने आपको बताया था कि जब कोई डेडलाइन बताई जा रही है कि मैं ये काम इस वक्त तक कर लूँगा या मैं इस वक्त तक यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो उसके लिए बाय यूज़ किया जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ का ड्यूरेशन दिखाना हो कि भाई मैं यहाँ पर स्टे करूँगा इतने दिन तक, तो वो जो स्पेसिफिक डे बताया जा रहा है उससे लेकर जो पिछला दिन जब से वो स्टे कर रहा है वहाँ पर, वो जो टाइम पीरियड है उसे शो करने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? अनटिल। तो स्टूडेंट अगर बात की जाए टिल की, तो टिल को आप अनटिल की जगह यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, और इनको दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।